जाकर सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे राजस्थान के संबंध में जितनी भी आगामी भर्तियां हैं उनके संबंध में जो करंट जीके का पार्ट है वो रहने वाला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चन हम लेके आते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अभी शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ब्रिक्स ब्रिक्स आपने नाम सुना होगा। ब्रिक्स देशों का एक समूह है। स्वास्थ्य मंत्री बैठक 2026 की मेजबानी किस देश ने की? यानी ब्रिक्स देशों की एक स्वास्थ्य के संबंध में एक मीटिंग थी और इस मीटिंग के अंदर मेजबानी किस देश ने की, प्रश्न ये है, ठीक है। तो जो मेजबानी की थी वो क्या चीन, भारत, ब्राजील या रूस, ये सभी ब्रिक्स देश हैं, ठीक है। तो इनमें से किस देश ने मेजबानी की, प्रश्न ये है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत ने ब्रिक्स देशों की मेजबानी की है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत के किस मंत्री ने की, कहा की, क्या इसमें विशेषता, इसके बाद चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, इसका राइट आंसर है भारत, ठीक है। और भारत की अगर बात करें तो वर्ष 2026 की जो ब्रिक्स है स्वास्थ्य मंत्री की जो बैठक हुई थी उसमें भारत ने की है। और जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं जेपी नड्डा, ध्यान रखेंगे वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से इनको संबोधित किया। और जो ये थीम थी ब्रिक्स की, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन एंड कोऑपरेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये थी इसकी थीम इस बार। और बैठक में जो डिजिटल हेल्थ है या फिर मानसिक स्वास्थ्य एवं लाइफस्टाइल के मिशन पर जोर दिया गया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, उनके स्वास्थ्य के संबंध में सुधार किया जा सके। ये था ब्रिक्स की जो मुख्य स्वास्थ्य बैठक थी इसका। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, मेजबानी किस देश ने की, भारत ने की, प्रश्न ये ध्यान में रखेंगे। और भारत से इसकी जो जेपी नड्डा है इन्होंने इसका वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया, ठीक है। चलो भाई दूसरे क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, देखो भाई ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री बैठक 2026 की जो थीम थी वो क्या थी, अभी हमने पढ़ा भी था। देखो क्या था, वन अर्थ, हेल्थ फॉर ए, बिल्डिंग फॉर विजिलेंस, इनोवेशन एंड कोऑपरेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी या फिर डिजिटल इंडिया। इसकी जो थीम थी वो थी ऑप्शन नंबर सी, ये इसकी थीम थी, ठीक है। और इस थीम के माध्यम से जन को जागरूक किया गया है, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी इस पे ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। चलो भाई देखो, ये बैठक की आधिकारिक थीम थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार करना और सहयोग को बढ़ावा, इसका उद्देश्य था। डिजिटल हेल्थ आर्किटेक्चर पर भी चर्चा हुई थी। और जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके अंतर्गत नेटवर्क स्थापित करने पर सहमति बनी। यानी लोगों का जो स्तर है स्वास्थ्य के संबंध में उसको सुधारने का पूरा प्रयास है इस थीम में किया गया, इस बैठक में किया गया। चलो अभी बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ध्यान से देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, ग्रेविटी 1 रॉकेट किस देश से संबंधित है? जो ग्रेविटी 1 है वो रॉकेट, ये किस देश से संबंधित है, ध्यान से देखेंगे भी। भारत, अमेरिका, चीन, जापान। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी चीन है। उसने क्या किया है, ग्रेविटी 1 रॉकेट अपना तैयार किया है। क्या है इसकी खास बात, चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो चीन ने इसको तैयार किया है, इसे ओरियन स्पेस ने लॉन्च किया है, ठीक है। और समुद्र आधारित प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपण किया गया इसका। इसमें 9 उपग्रह स्थापित किए गए हैं और डोंगबो उपग्रह यानी एआई आधारित इमेजिंग क्षमता रखते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो ग्रेविटी 1 है वो किस देश से संबंधित है, चीन से संबंधित है। ये इतनी जानकारी पर्याप्त है। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन अभी देखो, विश्व डूबने से बचाव दिवस कब मनाया जाता है? यानी कोई आदमी डूबता है उसको बचाने के लिए, तो बचाव दिवस है विश्व स्तर का
तो विश्व डूबने से बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने 21 जून, 25 जुलाई, 29 जुलाई, 7 अगस्त कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा 25 जुलाई। कब हो जाएगा? 25 जुलाई को। ठीक है, क्या है ये चीज, इसके बारे में अपन अगर बात करें तो देखो 25 जुलाई को ये मनाया जाता है। 2026 में इसका छठा संस्करण मनाया गया, यानी 25 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। और 2026 में अभी हाल ही में ये कौन सा संस्करण था? छठा संस्करण था इसका। कौन सा? छठा। ठीक है। और डब्ल्यूएचओ ने डूबने से बचाव करने हेतु ये वैश्विक अभियान चलाया। ठीक है। थीम क्या थी? यूनिट टू टर्न द टाइड ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ये इसकी थीम थी, ध्यान में रखेंगे भी। और 2021 में से घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये थी थीम, ध्यान रखेंगे, यूनिट टू टर्न द टाइड ऑन ड्रॉइंग, 25 जुलाई। और अभी कौन सा संस्करण मनाया गया? छठा संस्करण मनाया गया। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेव्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित हुआ? वेव्स ऑफ इंडिया, तो मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली या फिर लखनऊ? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या इसके बारे में विशेष बात, चलो देख लेते हैं। देखो, आयोजन इसका हुआ था 24 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक। ठीक है, होगा, यानी 24 जुलाई से शुरू हो गया, 7 अगस्त तक चलेगा। स्थान क्या है? भारत मंडपम या सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम, ये लोकेशन है जहां पे इसका आयोजन होगा। और 116 विरासत बुनाइयों का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, इसलिए इसका समापन भी 7 तारीख को ही किया जाएगा। तो ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की अगर बात करें तो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। और ये जो प्रोग्राम है वो 24 जुलाई से 7 अगस्त तक चलेगा। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है भी। गंगा इलेक्ट्रिक नाव, ध्यान से देखेंगे भी, छठा क्वेश्चन, गंगा इलेक्ट्रिक नाव परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? गंगा इलेक्ट्रिक जो नाव परियोजना है इसका शुभारंभ हुआ है, कहाँ से हुआ है? प्रयागराज, पटना, वाराणसी, हरिद्वार। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, वाराणसी। वाराणसी से इसका शुरुआत हो गया, शुभारंभ हो गया है। ठीक है, चलो भाई, वाराणसी इसका उत्तर हो गया। शुभारंभ कहाँ से हुआ? नमो घाट है ना, नमो घाट, यहाँ से इसका उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ। ठीक है, वीडीए एवं सेल इंडिया परियोजना से जुड़े हुए हैं। और प्रथम चरण में क्या हुआ? 20 नावों का विद्युतीकरण किया जाएगा, यानी शुरुआत में जो 20 नाव हैं उनको डिजिटल इलेक्ट्रिकल किया जाएगा। और इसमें सीपीएस एवं लिथियम बैटरी का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, ताकि अच्छी सुविधा दे सके यात्रियों को। चलिए भी, दिशा 2.0, ध्यान से देखेंगे भी, दिशा 2.0 योजना है वो किस मंत्रालय से संबंधित है? कौन सा मंत्रालय है जो दिशा 2.0 योजना से संबंध रखता है? ठीक है, क्या गृह मंत्रालय है, क्या विधि एवं न्याय मंत्रालय है, क्या शिक्षा मंत्रालय है, या फिर वित्त मंत्रालय? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, विधि एवं न्याय मंत्रालय है, वो है इसका दिशा 2.0 का संबंध। देखते हैं भी क्या इसमें, देखो इसका राइट आंसर तो हो गया विधि एवं न्याय मंत्रालय। ठीक है, पूर्ण नाम क्या है दिशा 2.0 का? डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, दिशा का। इसकी अवधि क्या है? 2026 से 2031 तक इसकी अवधि रहेगी। टेली लॉ एवं न्याय बंधु प्रमुख इसके घटक रहेंगे। और एआई आधारित न्याय सेवाओं को बढ़ावा देने का इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इससे बढ़ावा मिलेगा।
न्याय सेवाओं को डिजिटल किया जाएगा, ये आधारित किया जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, शक्ति संगम नारी कौशल केंद्र, शक्ति संगम नारी कौशल केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, कोटा, अजमेर, फागी जयपुर या फिर अलवर, कहाँ स्थापित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, फागी जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया है? फागी जयपुर में। ठीक है, देखिए इसके बारे में विशेष अगर अपन देखना चाहें तो वो क्या है, देखो फागी जयपुर तो इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, महिलाओं के कौशल विकास हेतु इसको स्थापित किया जा रहा है, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान सरकार की यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रश्नों में यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नीति आयोग के, अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंड लाइन्स इंडेक्स 2026 में राजस्थान का स्थान क्या रहा है? प्रश्न ये। ठीक है, तो राजस्थान का क्या स्थान रहा है? 5वां, 7वां, 10वां या फिर 12वां? तो राजस्थान का स्थान ऑप्शन नंबर सी में है 10वां, यानी नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंड लाइन्स इंडेक्स 2026 में राजस्थान का स्थान रहा है आपका 10वां। कौन सा स्थान रहा है? 10वां। चलो भी इसके बारे में देख लेते हैं, 10वां स्थान तो रहा है, क्या है इसके बारे में विशेष। देखो, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, 10वां स्थान रहा है। निवेश अनुकूल राज्यों की एक रैंकिंग होती है, जो निवेश के अनुकूल राज्य हैं उनकी रैंकिंग होती है। इस रैंकिंग में राजस्थान का स्थान रहा है 10वां। राजस्थान शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हो चुका है और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने का ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। ठीक है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। चलिए भाई, परीक्षा सुधार टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? यानी अभी परीक्षा सुधार टास्क फोर्स गठित हुई, उसके अध्यक्ष कौन है? अमिताभ कांत, नंदन नीलेकणी, अजय कुमार, एस सोमनाथ। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में राइट है, नंदन नीलेकणी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नंदन नीलेकणी को बनाया गया है, तो क्या है विशेष इसके बारे में? देखो अभी हाल ही में ना नंदन नीलेकणी इसका राइट आंसर हो गया। हाल ही में नीट पेपर का भी मुद्दा चला, प्रोटेस्ट भी हुआ, राज्य केंद्र सरकार ने इस चीज को स्वीकार भी किया। तो देखिए पेपर लीक के बाद अब गठन किया गया, जो नीट का पेपर लीक हुआ उसके बाद इसका गठन किया गया। इसमें कितने सदस्य? 6 सदस्यीय समिति बनाई गई है और नंदन नीलेकणी को अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व इसरो प्रमुख एस सोमनाथ इसके सदस्यों में शामिल हैं और ये सुधार हेतु सुझाव देगी। जो आगामी भर्तियां होगी उसके संबंध में भी सुधार किया जाएगा। जितनी भी भर्तियां होगी राज्य स्तर पे हो या फिर केंद्र स्तर पे हो, तो उन सभी में नवाचार किए जाएंगे। पेपर लीक प्रकरण को रोका जाएगा और पेपर माफियाओं को कब्जा किया जाएगा, उनको दंडित किया जाएगा। ऐसे कुछ प्रावधान लेकर के आए। तो ये थे आपके करंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और जाकर सर क्लासेस भी अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।